आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आप जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख चुके। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यदि आप जो है इसके दबे भाग पर पॉलिश कर देते हो तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसका द्वारक हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी है ओ डैश, यदि इससे कोई समांतर किरण टकराती है तो ये टकरा के परावर्तित हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा ये एफ से आ रही है, जो सी की ओर जाती है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी आई डैश। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। तो यहाँ पे हमने कल्पना की है, यहाँ से आ नहीं रही है, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। कंडीशन हो जाएगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। दर्पण की फोकस दूरी पी से एफ तक की जो है फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो लिख लीजिए दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f आपका r/2 होता है। f बराबर r/2। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस ली जाती है और उत्तल की प्लस। यहाँ से r बराबर किसके हो जाएगा 2f की। यदि आपको r दिया है, f पूछा गया है तो उसका आधा कर दीजिए, f दिया है r पूछा है तो उसका डबल कर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए रेखीय आवर्धन। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। अर्थात इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, m बराबर I/O माइनस V/, ये हो जाएगा। I का मतलब हो जाएगा इमेज, ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, V जहाँ पर प्रतिबिंब बना है, U जहाँ पर वस्तु रखी है, मैग्निफिकेंस, ये जो है रेखीय आवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्पण के लिए UVF में संबंध, रिलेशन बिटवीन UVF। U होती है वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी है, V प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F फोकस दूरी। तो इनमें ये रिलेशन होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आपको याद रखना है, सिद्ध करना नहीं आएगा सदस्य की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से बनना है एग्जाम में। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपको करना है। R आपको दिया है 32 सेंटीमीटर, R बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है, ये लिख लेना आपको। और F निकालना है, तो F होता है आपका R/2, तो हो जाएगा 32/2। कितना आ जाएगा, 16 बार कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, केवल आपको डिजिट चेंज मिले, क्वेश्चन इसी प्रकार का मिलेगा। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। आपको जो है O दिया है 3 सेंटीमीटर, जितनी दूरी पर वस्तु रखे U होता है 20 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस का लेना है। P से इधर की दूरी नेगेटिव और P से इधर की दूरी पॉजिटिव। P आपका ध्रुव होता है। F हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। आपको V निकालना है और I निकालना है, दो चीज़ें निकालनी। तो देखिए लगाइए फॉर्मूला, 1/V प्लस 1/U 1/F से। तो यहाँ से V हो जाएगा 1/F 1/U, बराबर से उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। F की वैल्यू रखिए माइनस के 15, U की वैल्यू रखिए, U की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस की 20। एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 20 3 60,
तो 1/60 बचेगा। जब आप इसको सीधा करोगे ये भी सीधा हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अब m का फॉर्मूला लगाइए, I/O माइनस V/UC। तो I बराबर हो जाएगा O माइनस V/U। O की वैल्यू रखिए, कितना है आपका O 3, V कितना है माइनस के 60, U कितना है माइनस के 20। तो ये हो जाएगा 20 या 60, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया, यदि I पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, नेगेटिव आता है तो उल्टा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब आपका आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, प्रतिबिंब कितना बना है 9 सेंटीमीटर का, मतलब वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, ये हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलना है आपको, एक कंप्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे आपको दो माध्यम गिवन है, x और y। माने यहाँ पे वायु है, यहाँ पे कांच, यहाँ पे वायु, यहाँ पे जल, कुछ भी हो सकते। यहाँ से प्रकाश किरण पड़ती है, जहाँ पर यहाँ टकराती है, यहाँ पर सीधी लाइन खींच लीजिए, अभिलंब हो जाएगा। और इस प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधी न जाके इधर उधर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह आपकी जो है आपतित किरण हो जाएगी, यह आपका आपतन कोण हो जाएगा, यह अपवर्तन कोण हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। दोबारा से देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधी न जाकर इधर उधर मुड़ जाती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप कांच के गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें पेन वगैरह डाल के देखिए, वो आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। वो इसी कारण से होता है क्योंकि प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है और वो जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से परावर्तन के नियम थे, इसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, पहला नियम तो आपका सेम है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको सेम लिखना है। देख लीजिए, जो आपका परावर्तन का नियम है वही लगभग मिलता जुलता अपवर्तन का नियम है, केवल आपको परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण करना है। दोबारा से देख लीजिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपका अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब साइन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ये आई आपका आपतन कोण हो जाएगा, आर अपवर्तन कोण हो जाएगा। किसके बराबर होता है, एन के। एन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि स्नेल का नियम लिखने को आता है तो अपवर्तन का दूसरा नियम लिख दीजिए। दोबारा से देख लीजिए, दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन जो होता है लेंसेज में होता है, लेंसों में होता है। लेंस मुख्यतः आपके जो है दो प्रकार के होते हैं।
जिस प्रकार से दर्पण आपके दो प्रकार के थे, उसी प्रकार से लेंस भी मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल व अवतल। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच से मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जो किनारों से मोटे तथा बीच से पतले होते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। इसकी प्रकृति अभिसारी होती है, इसकी अपसारी होती है। इसका मतलब समझ लीजिए, यदि उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो सभी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ये किरणों को इकट्ठा करता है। और यदि अवतल लेंस पर किरणें पड़ती है तो ये किरणों को फैला देता है। इसको बोलते हैं अपसारी प्रकृति, इसको अभिसारी। उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है और अवतल लेंस फैला देता है। तो ये भी कभी कभार पूछने के आ जाता है एग्जाम में कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है और अवतल की कैसी होती है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रकाशिक केंद्र, ये आपका लेंस हो जाएगा, इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है, ये पॉइंट होता है सी। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये इस प्रकार का पॉइंट होता है, यदि यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकलती है तो लगभग सीधी निकल जाती है। अब इसके बाद देखिए लेंस का प्रथम फोकस व फोकस दूरी, ये हो जाएगा। ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार जो अवतल के लिए देखिए, ये प्रकाश किरण यदि सीधी जाती तो कहाँ पर जाती, एफ पर जाती, लेकिन ये सीधे न जाकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस बिंदु को कहते हैं लेंस का प्रथम फोकस। दोबारा से देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ऐसा लग रहा है यहाँ पर जा रही, जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।